हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी लर्न क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम 11th क्लास स्ट्रेट लाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो क्वेश्चंस लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का क्वेश्चंस क्या है, ध्यान दोगे? क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द लाइन्स, ये जो तीन लाइन जो दिया हुआ है, मे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। मे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट का मीनिंग है कि कंकरेंट है, मतलब तीनों लाइन जो है सो एक ही पॉइंट में जाकर के इंटरसेक्ट करता है, मतलब एक ही पॉइंट में जाकर के तीनों जो है सो मिलता है। ठीक है, तो हमें P का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें से इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान दोगे। गिवन लाइन्स आर, ये तीन लाइन दिया गया है, ठीक है, और ये तीनों का तीनों लाइन क्या है, तो कंकरेंट है। कंकरेंट है मतलब ये तीनों का तीनों जो है सो एक ही पॉइंट पर मिल रहा है। अगर ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रहा है तो जो कॉमन पॉइंट होगा ना, वो पॉइंट तीनों के लिए कॉमन होगा, तीनों में सेटिस्फाई करेगा। तो इसको सॉल्व करने एकदम सबसे सिंपल सा तरीका है, तीन लाइन्स में से किसी दो लाइन को आप ढूंढें जिसमें P प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो तीन लाइन जो है ना, इन तीनों में से ध्यान दोगे तो ये जो हमारा फर्स्ट लाइन है और ये जो मेरा थर्ड लाइन है, ठीक है, इसमें P प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 और 3 को 10th क्लास का मेथड से सॉल्व करके x और y पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, और वो जो x y जो कॉमन पॉइंट होगा वो सेकेंड का भी कॉमन होगा, क्योंकि ध्यान रहे अगर तीनों हमारा एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऐसा होगा, तीन लाइन हमारा इस प्रकार से होगा। ये जो पॉइंट है हमारा P, ये तीनों का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा लाइन 1 है, ये मेरा लाइन 2 है और ये मेरा लाइन 3 है। ठीक है, तो लाइन 1 और 3 को हम सॉल्व करेंगे तो 1 और 3 का कॉमन पॉइंट ये है, वो 2 में भी तो लाइज कर रहा है। तो हम लोग 1 और 3 को सॉल्व करके एक्स वाई फाइंड करेंगे। वो जो एक्स वाई है वो सेकेंड में भी उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा, तो वहाँ एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, उससे हमारा P का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं 1 और 3 को। सॉल्विंग 1 और 3, तो ध्यान दोगे यहां पर प्लस वाई है और यहां माइनस वाई है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। हम इसे ऐड करेंगे, तो अगर हम ऐड करते हैं तो यहां से प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 3x और 2x हो जाएगा 5x, और 2 और 3 यहां भी 5 हो जाएगा। इस 5 को इधर डिवाइड कर दोगे तो x का वैल्यू 1 आ गया। अब जब x का वैल्यू 1 आ गया है तो इस x का वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, या तो 1 में या तो 2 में, y का वैल्यू आ जाएगा। तो हम 1 को लेके चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x का जो वैल्यू 1 है इसको यहां पुट करेंगे। ये जो 3 है इसको हम उधर माइनस में ले जाएंगे, ये आ गया। तो ध्यान दोगे x का वैल्यू क्या आ गया 1 और y का वैल्यू क्या आ गया -1। तो ये जो है वो हमारा 1 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन 1 और 3, लाइन 1 और 3 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो क्या आ गया, 1 और -1 आ गया।
अब ये जो 1 और 3 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो 2 का भी है ना, तो ये जो पॉइंट है हमारा 2 में भी लाइज करेगा। तो लिखेंगे सिंस all 3 lines intersect at a point, therefore point 1 minus 1 also lies इन लाइन 2। तो वो लाइन 2 में भी लाइज करेगा। अगर लाइन 2 में भी लाइज करेगा तो ये जो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू जो -1 है इसको हम लोग यहाँ 2 में पुट करेंगे तो p इंटू 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 इंटू -1 इक्वल टू 3, तो यहाँ से आ जाएगा -2 इक्वल टू 3, यानी p इक्वल टू 3 + 2 दैट इज 5, ये आ जाएगा। तो आप ध्यान दोगे कितना सिंपल क्वेश्चन था हमारा ये, ध्यान दोगे। ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये तीनों जो है सो सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ये तीनों जो है सो सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो इस तीनों में से हम वैसा 2 लाइन चेक करेंगे, लिखेंगे जिसमें p प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड में p नहीं था, तो 10th क्लास का मेथड से जैसे हम लोग वहाँ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, रैखिक समीकरण को सॉल्व करते थे, उसमें से कोई भी एक मेथड अप्लाई करके 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x और y का जो वैल्यू आएगा वो हमारा वो उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो हम लोग वही किए हैं, ये 1 और 3 को क्या किए, ऐड कर दिए, सॉल्विंग 1 और 2। तो इस इक्वेशन को ले लिए, लास्ट वाले को ले लिए, दोनों को ऐड कर दिए, तो यहाँ पर +y -y कैंसिल हो गया और ये दोनों ऐड होके 5x हो गया, ये दोनों ऐड होके 5 हो गया, 5 को इधर हम डिवाइड कर दिए। तो इस तरह से x का वैल्यू क्या आ गया, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 1। और जब x का वैल्यू आ गया 1 तो जिस 2 इक्वेशन को सॉल्व कर किए थे उसी में से किसी एक में, सेकंड में नहीं, उन दोनों में से जिसको सॉल्व किया उसमें से किसी एक में x का वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहाँ पुट किए 3 इंटू 1 कर दिए, प्लस में y ले लिए और इक्वल टू में 2 ले लिए, तो 3 + y इक्वल टू 2 हो गया। अब 3 को उधर माइनस में ले गए तो y का वैल्यू हमारा -1 आ गया। तो ये जो पॉइंट हमारा आया ये 1 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट आया, और चूंकि तीनों सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर 1 3 हमारा यहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो सेकेंड भी वहाँ इंटरसेक्ट जाके करेगा, मतलब ये जो पॉइंट है वो सेकेंड में भी कहीं ना कहीं उपस्थित होगा। अगर ये सेकेंड में उपस्थित है तो 1 और -1 को यहाँ x में और यहाँ y में हम यहाँ इसमें x में और y में पुट करके सॉल्व किए तो p का वैल्यू आ गया। चलिए आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो अगर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, एक लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर इसी तरह का आगे आने वाले वीडियोस को आप देखना चाहते हैं या उसका समय पर लाभ उठाना चाहते हैं तो चलिए, आप लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं RP यादव विदा लेता हूं और अगले टॉपिक के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।